गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैं इससे पहले लेक्चर में लेकर चला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Types of nucleophilic substitution reaction. There are two types of nucleophilic substitution reaction, SN1, right? Second is SN2. ठीक है, substitution nucleophilic unimolecular reaction. Second is substitution nucleophilic bimolecular reaction. Clear? अब यहां पर चलो सबसे पहले मैं SN2 करा रहा हूं और SN1 बाद में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, नाम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, राइट। और इसका नाम substitution nucleophilic unimolecular reaction. Substitution nucleophilic unimolecular reaction. Right? Yeah. Now my heading is substitution nucleophilic bimolecular reaction. Clear? हाँ, देखिएगा, note it down. After that, my heading is substitution nucleophilic bimolecular reaction. Clear? SN2. This reaction take place in single step. देखना, जो SN2 रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में होती है। क्लियर? हाँ, जैसे आपका ये मिथाइल ग्रुप है, देखो मिथाइल ग्रुप की रिएक्शन, मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल हैलाइड, राइट। ये मेरा ग्रुप है मिथाइल हैलाइड। अब इस मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्राइक कराता हूं, OH आयन। ठीक है, OH आयन, या फिर चलो मैं O को इधर लगाता हूं, OH आयन, इधर से आप बैठ समझेंगे। ठीक है, मैं से HO आयन भी लिख सकता हूं क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जाकर स्ट्राइक करेगा, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, देखो, ठीक है, तो कार्बन एक हाइड्रोजन ये रहा और इसके बाद वन हाइड्रोजन ये रहा, वन हाइड्रोजन ये रहा। इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल OH ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, जैसे जैसे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे कार्बन हेलोजन के बीच ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का ये रहा, दिस इज इंटरमीडिएट, राइट। आफ्टर दैट ये हेलोजन यहां से रिलीज हो जाएगा, हैलाइड आयन, और कंपाउंड हो जाएगा मेरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड OH प्लस हैलाइड आयन। देखो, ठीक है, तो ये मेरी SN2 रिएक्शन है।
दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में है। दिस इज इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट? क्लियर? नोट इट डाउन, बी फास्ट। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखो इधर से जब इस हैलोजन की वजह से इन हाइड्रोजन का फ्लो इस साइड में, राइट? जब इधर से न्यूक्लियोफाइल इस आकर इस कार्बन के साथ स्ट्राइक हुआ तो इनका फ्लो दोनों के सेंटर में हो गया, हैलोजन के और हाइड्रोक्साइड आयन के दोनों के सेंटर में हो गया। जब यहां से हैलाइड आयन रिलीज हुआ तब इन हाइड्रोजन का फ्लो इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप की वजह से देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? नोट इट डाउन। अब इसके बाद यदि यहां पर बात आती है, अब देखो यहां तक नोट हो गया ना? अब जो ये हमारे हाइड्रोजन है इनका साइज बहुत छोटा है, राइट? अब ये मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं। अब यदि मैं इनकी जगह एल्काइल ग्रुप ले आऊं, एल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर मैं मिथाइल ले आऊं, CH3 मिथाइल, H H H, देखो ये मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH H H, ये मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाए, ये CH H H, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? इन मिथाइल ग्रुप के साइज बड़े हैं। क्लियर? तो जो आपकी SN2 रिएक्शन है मिथाइल हैलाइड में उसमें फास्ट हो रही थी, जो मैंने अभी केमिकल रिएक्शन लिखाई है, क्यों? देखो, हां, ये मैं रफ वर्क कर रहा था। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंचने में असमर्थ है, क्यों? ये हमारे मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को यहां तक पहुंचने में रोकेंगे। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये न्यूक्लियोफाइल, स्टेरिक हिंड्रेंस रुकावट, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये नहीं पहुंच पाएगा तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होने की है, या ये मान लो होगी तो बहुत बहुत स्लो होगी। तो यहां पर बात है ट्रेंड ऑफ SN2 रिएक्शन, देखना ट्रेंड ऑफ, हां, ट्रेंड ऑफ SN2 रिएक्शन। हां, देखो जो मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड में ये केमिकल रिएक्शन SN2 रिएक्शन से फास्ट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का साइज क्या है, सबसे छोटा है। इसके बाद इससे थोड़ा स्लो, देखो यहां पर ये तीनों का हाइड्रोजन इस कार्बन से इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है? अब यदि मैं यहां पर एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, या जैसे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, CH और हेलोजन, अब यहां तक न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में थोड़ा देर लगेगी इसकी कंपेयर में, इसमें बहुत जल्दी से पहुंच जाएगा, इसमें थोड़ा देरी से पहुंचेगा, क्यों? मिथाइल ग्रुप का साइज बड़ा है। तो इन दोनों में कंपेयर की जाए तो इसमें रिएक्शन फास्ट होगी, इसमें स्लो होगी। यदि मैं यहां पर एक और एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दूं, जिस तरह से कार्बन CH3, ठीक है, CH3 और ये मेरा H हेलोजन, तब यहां पर रिएक्शन देखना, तब इन दोनों कंपाउंड की यदि मैं कंपेयर करूं, इसमें फास्ट होगी, इसमें स्लो होगी, क्यों? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा और ज्यादा है इसकी कंपेयर में। यहां तो कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, यहां पर एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। इसके बाद बात की जाए तो इसकी कंपेयर यदि मैं, ये लो, इसकी कंपेयर यदि मैं यहां पर एक और मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, CH3 CH3 और ये हेलोजन, तो इसमें ये रिएक्शन सबसे स्लो होगी, ठीक है, क्योंकि देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट विद कार्बन एटम, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो सबसे फास्ट इसमें होगी, इससे थोड़ा स्लो इसमें होगी, इससे भी स्लो इसमें होगी, सबसे कम स्लो इसमें होगी, ठीक है, सबसे स्लो इस कंपाउंड के साथ होगी SN2 रिएक्शन। रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है, देखो इस साइड से इस डायरेक्शन में ये कंपाउंड यहां पर मान के चलेगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जाता है। जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस देखो इसमें तो सबसे कम है,
जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जाता है एसेंट रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती जाती है। ठीक है, तो यहां पर रीजन क्या है, ये एसेंट रिएक्शन, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, स्टेरिक हिंड्रेंस इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में डिक्रीजेस। ठीक है, सो आप लोग लिख सकते हो, सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये लो थोड़ा मैंने यहां पर भी बना दिया थे, इसका आएगा ये पार्ट था। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। राइट, ये वाला पोर्शन बेटा यहां का है। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने पर है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद माय टॉपिक इज SN1 रिएक्शन। देखिएगा, नोट कीजिए यहां तक। ठीक है, इसके बाद हाँ हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि SN1। दिस reaction take place in two steps. This reaction take place in two steps. Step number one, step number one। अब देखना यहां पर जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन। चलो पहले मैं केमिकल रिएक्शन लिखा दूं, उसके बाद मैं मैकेनिज्म लिखाऊंगा। ठीक है, देखो पहले आप ये लेकर चलें, जैसे CH3, ठीक है, CH3 और ये हेलोजन। सबसे पहले अब देखो, इसके साथ में कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे ब्रोमाइड आयन लेकर चल रहा हूं, तो ये हेलोजन यहां से हट जाएगा और ब्रोमाइड आयन यहां पर आ जाएगा। तो CH3 और ये ब्रोमाइड आयन यहां पर, ब्रोमाइड आयन प्लस हैलाइड आयन यहां से रिलीज हो गया। अब देखना, सॉरी, ब्रोमाइड यहां पर, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, हैलाइड आयन रिलीज हो गया, ये ब्रोमाइड आयन यहां पर आ गया। अब दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। दिस रिएक्शन take place in two steps. Step number one, formation of carbocation, राइट। देखो जो ये मेरा टर्सरी हैलाइड है, CH3 हेलोजन, तो देखो यहां से हैलाइड आयन निकल गया, कार्बन CH3 और ये CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस हैलाइड आयन, ओके, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और ये हैलाइड आयन। अब सेकंड स्टेप में दिस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, ओके। स्टेप नंबर टू, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन विद हैलाइड आयन या विद न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन विद न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब इसके बाद जैसे ही मेरा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन CH3 CH और ये
CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस ब्रोमाइड आयन, ठीक है, ये मेरा है CH3 और ये ब्रोमीन, राइट। तो ये मैकेनिज्म हमारे 2 स्टेप्स में होती है। अब इसके बारे में हम यहां पर कई सारी बातें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर मेरी एक बात और छूट जाती है। जैसे मैंने आपको ट्रेंड बताया इसमें SN2 रिएक्शन में, ऐसे यहां पर ट्रेंड देखना। एक्चुअली आप कहोगे सर आपने उसमें तो लिया था मिथाइल हैलाइड, इसमें लिया आपने टर्सी ब्यूटाइल हैलाइड, क्योंकि टर्सी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस एल्काइल ग्रुप पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये तीनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे मैंने इसे टर्सी को लिया है, ठीक है। अब जो यहां पर ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है, देखिएगा जो यहां पर ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ, यहां तक नोट कीजिएगा, ट्रेंड ऑफ SN1 रिएक्शन। हां देखो यहां पर जस्ट SN2 से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये लो मैं दोनों को दोबारा से यहां पर कर देता हूं SN1 SN2 के लिए, ठीक है। देखो मिथाइल हैलाइड में सबसे, ठीक है, इसके बाद मैंने ले लिया सेकेंडरी, ठीक है, CH3 CH2X, इसके बाद ले लिया मैंने, ठीक है, CH3 CH3HX, और इसके बाद ले लिया मैंने CH3 और ये X। देखो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में तो हमारी SN2 रिएक्शन इंक्रीज होती है, SN2 रीजन मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइट। अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हमारी SN1 रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है, SN1 की, इसका रीजन मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्लियर। अब देखना इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्यों इसमें सबसे फास्ट होती है, इसमें सबसे फास्ट होती है, इसमें सबसे स्लो होती है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, स्टेरिक हिंड्रेंस increases, so rate of steric hindrance increases इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, so rate of SN1 reaction increases, राइट। अब आ जाओ SN1 में। SN1 इसमें सबसे स्लो होती है, इसमें सबसे फास्ट होती है। ऐसा क्यों? इसमें सबसे स्लो, इसमें सबसे फास्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहां पर SN1 रिएक्शन के लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, SN2 रिएक्शन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाता है, राइट। अब देखना स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, देखना इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, क्लियर। हां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, सॉरी यहां पर ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस, राइट। देखो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस पर बेस्ड आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एक नंबर आपका इस ऑर्डर से, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपसे यहां पे डिस्कस करूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करूं
जैसे कि आपसे देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की पहचान करना आपको आता है, बहुत आसान है। ये मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख ये शो कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब देखना बहुत सारे इस यहां पर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक अभी मेरा एक पॉइंट छूट रहा है। देखो आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड, ठीक है, में जनरली SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी है। अब यहां पर हैलाइड आयन का साइज भी देखा जाता है, ठीक है। यदि आपका हैलाइड आयन बड़ा है, ठीक है, देखना इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम then order of reaction या order of nucleophilic substitution reaction, if alkyl group is same then order for SN1 and SN2 reaction। देखना एल्काइल आयोडाइड में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, क्योंकि आयोडाइड आयन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। इसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड में क्यों, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इसका थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद ठीक है क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन। देखना सबसे स्लो रिएक्शन इसमें होती है, सबसे फास्ट इसमें होती है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रिडक्शन में हैलाइड आयन का साइज बढ़ता जाता है। इसमें सबसे फास्ट होती है, इसमें थोड़ा स्लो, इसमें और भी स्लो, इसमें सबसे स्लो। ओके क्लास। तो क्लास मैंने आपको यहां पर SN1 SN2 रिएक्शन का ऑर्डर भी एक्सप्लेन किया, SN1 और SN2 रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर और आएगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में लेकर चलूंगा। क्लियर? ओके क्लास।